नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एनडीए सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत हो गई है और आज पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई, विभागों का बंटवारा भी हो गया है। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी है, जिनके खाते में जो विभाग है वो है पशुपालन विभाग। अब आपको नई जिम्मेदारी मिल गई है और पहली बार मंत्री भी बन गए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मौका मिला है कि बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए काम करें। और मैं हमेशा काम करने में बिलीव रखा हूँ। 39 साल में 21 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, काम किया हूँ, मेहनत किया हूँ, अपने दम पर इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। विरासत में मिला नहीं है मुझे। तो आने वाले समय में भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, 12 करोड़ जनता तक पहुंचेंगे और जो भाग विभाग हमें माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं उसको बखूबी बहुत बढ़िया से काम करेंगे और ज़मीन तक पहुंचाएंगे काम। और बाकी ये तो एनडीए की सरकार है और हमारी पार्टी एनडीए का एक हिस्सा है, तो हमारी तो देख रेख पूरे बिहार प्रदेश पे होगा और हर जगह पे ध्यान होगा ताकि बिहार आगे बढ़े और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े। पशुपालन विभाग आपको दिया गया है, तो किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? क्योंकि पशुपालन क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपके पास स्ट्रेटजी होगी जिसके माध्यम से आप बिहार में विकास कर पाएंगे। नहीं नहीं, पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय एक ही है और साथ में इस पे बहुत कुछ हम लोग काम करेंगे और ख़ास करके मछली वगैरह सबका जो है। और इस पे हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसमें समस्या कहाँ पे है, अच्छाई कहाँ पे है, गलती कहाँ पे हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पता है क्योंकि पिछले 6-7 साल से लगातार जो हम संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के पास मैं अपनी बात को हमेशा रखते रहा कि इस मंत्रालय में बेहतर क्या किया जा सकता है। तो अभी ये मंत्रालय मेरे पास ही आ चुका है, तो मुझे ये सारे चीज़ का जानकारी है। तो उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश से मछली या बंगाल से दूसरे प्रदेश से बिहार में लाया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि बिहार में मछली का उत्पाद इतना बढ़े कि बिहार में दूसरे प्रदेश से लाने की आवश्यकता ना गिरे और बिहार से हम दूसरे जगह प्रदेश में भेज सकें। उस स्थिति तक हमें काम करने की आवश्यकता है। और भी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे गलतियाँ हैं उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं, बिहार सरकार का तालाब है अतिक्रमण हो चुका है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराना है ताकि सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो। तो बहुत ऐसे जो तालाब है सूख चुका है, तो उसको सरकार के तरफ से उसको ओराहीकरण करके उसको जीर्णोद्धार किया जा सकता है ताकि वहाँ पे मछुआरा का भी लाभ हो, मछुआरा का भी अपना काम हो जाए और दूसरा और सरकार का भी काम हो। बिल्कुल मुकेश जी, आपने जब पहली बार मैंने क्वेश्चन किया तो आपने बोला विरासत में नहीं मिली, तो विरासत में किन्हें मिली है, किन की ओर इशारा है? अब वो तो आपको भी पता है, बिहार के जनता को भी पता है कि कुछ लोगों को विरासत में राजनीति मिला है। राजनीति तो माँ बाप का दौलत मिल सकता है, विरासत में घर जमीन मिल सकता है, लेकिन राजनीति तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ज़मीन पे एक एक कार्यकर्ता से मिलना पड़ेगा और अपना मेहनत करना पड़ेगा। जनता का मतलब हर एक जनता से आपको संवाद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये हो सकता है। कुछ लोगों को तो बिहार प्रदेश में विरासत में राजनीति मिला है, अपना काम करते हैं और फिर जब बारी आ जाता है तो पिकनिक मनाने के लिए लोग निकल जाते हैं। मतलब किसको मिला है? चिराग को मिला है कि तेजस्वी को मिला है? ये हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके बिहार के जनता बहुत जागरूक है, युवा है और सब लोग को पता है कि कौन ये सब चीज़ें कौन लोग हैं। तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं किसी का, बिहार के जनता को पता है और इसलिए बिहार के जनता ने मौका भी नहीं दिया ऐसे लोगों को और एनडीए गठबंधन पे भरोसा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया बिहार के जनता। इसके लिए बिहार के जनता को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने सही निर्णय लिया और एनडीए की सरकार बना है और एनडीए जो भी वादा किए हैं वो सब वादा पे हम लोग उतरेंगे। तो मुकेश जी, बात करें तेजस्वी यादव की, तो लगातार वो चुनाव से पहले वादे कर रहे थे, रोजगार देने की बातें उनकी तरफ से की जा रही थी और जैसे ही नई सरकार बनती है तेजस्वी यादव फिर से गायब हो जाते हैं। ये तो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ गायब हो गए, ये आप लोग बता रहे हैं। और मुझे तो अपनी सरकार से मतलब है, बिहार के 12 करोड़ जनता से मतलब है और उनके लिए हमें काम करना। अभी कौन कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव डर गए हैं क्या एनडीए की जो सरकार बन रही है, या फिर उनको लगता है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है? नहीं देखिए, एक अनुभव होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, तब जाके होता है। अभी लोग आएंगे और राजनीति में सोचेंगे कि सब हम ही को बेनिफिट मिल जाए, तो बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है, काबिल है, होशियार है
और उन्होंने जो भी निर्णय लिया अच्छा निर्णय लिया है कि एनडीए की सरकार बनाए हैं। और कुछ लोगों को कहूँगा कि संघर्ष कीजिए, तब सपना आपका पूरा होगा। मंत्री बन गए हैं आप, पशुपालन विभाग आपको मिल गया है। मुझे याद है कि जब तेजस्वी यादव के साथ जब आप महागठबंधन में थे, सीट शेयरिंग को लेकर जो मसला हुआ, आपने कहा कि पीठ पीछे खंजर घोंप दिया गया। उसके जस्ट बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप एनडीए में शामिल हो जाते हैं, सीटें भी आपको दे दी जाती है, फिर 4 सीटें भी आप जीत लेते हैं। तो उसके बाद क्या लगा, क्या महसूस हुआ कि आपने जो डिसीजन लिया वो काफ़ी सही था? कह सकते हैं कि आज जो स्थिति बना है, मुझे लगता है कि वो जो डिसीजन लिया गया वो सही टाइम पे सही तरीके से लिया गया। और जो लोगों ने गलत किया, गद्दारी किया, एक पिछड़ा के बेटा को राजनीति हत्या करने का कोशिश किया, उसको सज़ा मिल गया। बिहार की जनता ने सज़ा दे दिया। किसको श्रेय देंगे मुकेश सैनी, खुद को, बीजेपी को, जेडीयू को, जनता को? बिहार की जनता को, 12 करोड़ जनता को। तो ये थे मुकेश सैनी जिन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग अब उनके हाथ में आ गया है। हमेशा से लगातार इस विभाग के बारे में इन्होंने सजेशन भी दिए और खुद जब विभाग की कमान इन्होंने थाम ली है तो अब कुछ ना कुछ नया करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।